हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, चलते हैं सीधे सीधे अपने विषय पर। तो आज का विषय मेरा होगा समय का सदुपयोग। साथियों, ये एक ऐसा विषय है जो कि हमें पग पग पर हर दिन, चाहे रात हो या दिन, हर समय काम आता है। तो साथियों, समय कितना बलवान होता है, ये कभी रुकता नहीं है, निरंतर गतिवान होता है। और ये वैसे ही है जैसे कि समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वे रुकती नहीं हैं। वैसे ही समय होता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा में नहीं रहता है और एक बार चले जाने के बाद पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। तो साथियों, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसके बारे में कबीर साहब ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरे करेगा कब। तो ये एक दोहा कबीर साहब ने भी कहा है कि जो चीज हमें आज करनी है, कल के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, उसे तुरंत आज के बजाय अभी कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर वो समय निकल जाता है। तो समय को हम बांध के रखें। आपने देखा भी होगा, स्कूलों में, कॉलेजों में एक कालांश लगते हैं, तभी पढ़ाई पूरी हो पाती है सभी विषयों की। वैसे ही अपने काम को भी वैसे ही बांध के रखें, वैसे ही उसको करें, तभी हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और देखा भी गया है कि जिसने समय का दुरुपयोग किया है या समय की कीमत नहीं समझी है, उनका विनाश ही होता है और वे लोग कदापि जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो साथियों, ये थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि हमें समय के अनुरूप अपने शेड्यूल को बनाना चाहिए, उसकी अनुसूची बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए, और तभी हम अपने कामों को अंजाम दें। और यदि हम थोड़ा सा भी उसको डिले करते हैं, अपने नियमानुसार चलें, उसकी एक नीति बनाएं और उस नीति के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी हमें समय सारणी अपने काम के लिए बनाई है, उसको समयबद्ध होकर पूरा करें। कई बार क्या होता है कि समय का सदुपयोग करते समय काम नहीं होता लोगों के पास, क्या करें। कहा भी गया है कि खाली बैठा दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास समय नहीं होता है तो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में बुरी बातें सूझती हैं। कई बार हम कुछ ऐसे दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोच लेते हैं, पड़ोसियों के बारे में सोच लेते हैं, अपने शत्रुओं के बारे में सोच लेते हैं और कुछ गलत कदम उठा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हमारे पास समय है और हमारे पास काम भी नहीं है, कई बार क्या होता है कि काम नहीं है, कैसे बैठें, कैसे काम करें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं। देखिए, यदि हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं है तो क्या करें, ऐसे समय में क्या करें। देखिए, अपने समय सारणी के अनुसार थोड़ा सा बना लें और उसको, जैसे कि प्रातःकाल होते ही हम योगा कर लें, समय आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। 40 मिनट तो कम से कम योगा करें। तदुपरांत कोई अपने, देखिए, सबसे अच्छा दोस्त किताब होती है, सबसे श्रेष्ठ दोस्त मैंने किताब को माना है। और किसी भी ऐसी किताब को जो आप मनपसंद आपकी है, उस किताब के कुछ पन्ने पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 पढ़िए, 50 पढ़िए, 100 पढ़िए, नहीं। जितना भी आप पढ़ सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इतने पेज उसके पलट जाइए, पढ़ लीजिए और आपका समय बहुत अच्छा बीत जाएगा। तीसरी बात, यदि आपको नया कोई एक, आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, स्किल्स हैं, उनको डेवलप कीजिए, कोई नई चीज सीखिए। जैसे कि मोबाइल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो नया स्किल्स आपके अंदर जागृत होगा। और भी कई ऐसी चीजें हैं, कोई नई चीज बनाइए, कोई नए, यदि आपके
दिमाग में, मस्तिष्क में कोई आर्ट बनाने की कला है, चित्र बना लीजिए, आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। और इसके साथ साथ में मोबाइल पर आप कुछ ऐसी चीजें लिखिए, अपना एक ब्लॉग लिखिए, डेवलप कीजिए, उसमें आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखिए, बोलिए, पढ़िए, तो उससे आपको जो समय है वो कट जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम समय के अनुसार नहीं चलते हैं, और कई बार कहा भी जाता है कि धन आता है लेकिन वो कई बार हमारे से निकल जाता है। धन सदैव स्थिर नहीं होता है, और धन तो आता है चला जाता है, परंतु जो समय होता है वो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी जीवन में, कभी नहीं होगी। हम बस सब लोग यही करते रहते, काश वो समय हम ऐसा सोच लेते, ऐसा कर लेते, वैसा हो जाता। हो क्यों जाता? हमने उस समय तो कोई निर्णय लिया नहीं। तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी नीति निर्धारण से चलते हैं, समय सारणी के अनुसार चलते हैं, वे ही लोग ऊंचे शिखर तक पहुंचते हैं। दोस्तों, बस आज मुझे इसी बात पर चर्चा करनी थी। तो हमें सभी को, मेरा तो यही एक सबको कहना है, सब साथियों को, कि आप समय को बांध के रखिए। अब सोच रहे होंगे कि बांधे कैसे? उसकी एक समय सारणी बना लीजिए। प्रातःकाल आपका क्या काम है, उसके बाद आपको कार्यालय जाना है, कार्यालय जाते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी ड्रेस का ध्यान रखना है, अपने बैग में क्या कौन कौन सी चीज़ें आपने रखनी है, मोबाइल है, पेन है, आपका आई कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें जो आप रिपीट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ छूट रही है, कौन सी रखनी है। और उसके बाद आप अपना लंच बॉक्स ले जाइए, कार्यालय में जा रहे हैं तो, या किसी अन्य दूसरे काम पे जा रहे हैं तो आपने उस शेड्यूल को बनाइए, तो आपका समय का सदुपयोग भली भांति हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, समय को काट रहे हैं आप, तो समय एक दिन आपको जरूर काटेगा, जरूर बर्बाद कर देगा। तो साथियों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।